दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज का क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो वन लाइनर प्रश्न होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की परीक्षा की दृष्टि से 50 प्रश्नों का श्रृंखला है। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास से संबंधित हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने जो है प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया? इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो 1773 का बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग 17 के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने पाउंड का कर्ज मांगा? यह भी एक प्रश्न है। 10 लाख पाउंड का जो है कर्ज मांगा था। तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1774 ईस्वी में लागू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा यह अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में सबसे पहले कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था, प्रोविंशियल काउंसिल में जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। प्रोविंशियल
प्रीवी काउंसिल में। तो अगला प्रश्न है 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। तो ये पहले न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में इसे पारित किया गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? कलकत्ता सरकार को जो है यह अधिकार दे दिया गया। अगला प्रश्न है किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पारित किया गया था। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में की गई। इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया था इसी एक्ट में 1773 में। तो जॉर्ज द्वितीय थे उस समय। 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था, वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? तो जो है ये प्रधानमंत्री के पद पे विद्यमान थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था, उस समय किस पद पर विद्यमान थे? तो ये प्रधानमंत्री के पद पे विद्यमान थे। नोट, विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में विलियम पिट्स जो है 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वह ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री। वह जनवरी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है कंपनी के व्यापार अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इनके सदस्यों की संख्या जो है कुल 6 थी। नोट, नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। 3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। तो यह किसके अगला प्रश्न है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? द्वैत शासन व्यवस्था। इसी को द्वैत शासन व्यवस्था भी कहते थे। पद्धति एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत 2 तरह की व्यवस्थाएं द्वारा शासन किया जाता था, 2 स्वतंत्र अधिकारियों के द्वारा। तो यही द्वैत शासन व्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल की नियुक्ति
गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती है थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति जो है उसके किसके द्वारा की जाती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा की जाती है, गवर्नर जनरल की। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? तो यह था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक कार्यों का संबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 4 से 3 कर दी गई। अगला है 1786 का एक्ट। तो इस एक्ट में क्या प्रावधान थे 1786 में? इसमें मेन 2 ही प्रावधान जो हैं। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? 1786 के एक्ट में। अगला प्रश्न है, 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई? 1793 का किसकी नियुक्ति की गई? कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस की नियुक्ति की गई थी। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की गई? 1793 चार्टर एक्ट द्वारा। तो बोर्ड ऑफ इन सभी सदस्यों के जो कर्मचारी थे उनके सबकी जो है सैलरी देने की व्यवस्था कहाँ से की गई? चार्टर अधिनियम 1793। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम द्वारा किन महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? तो ये कौन से महानगर थे? मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई। तो ये उस समय के बड़े महानगर थे। अगला है टॉपिक हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में क्या है? प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया? क्राउन मतलब प्रिंस की। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। एक अगला प्रश्न है, इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया? 1 लाख रुपए जो है भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान के प्रसार करने के लिए खर्च किए कि मद प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा किस धर्म के प्रचारकों मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म के प्रचार की सुविधा प्रदान की गई? ईसाई धर्म। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई? चार्टर अधिनियम 1813 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813
ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु किस पर उसका एकाधिकार बना रहा? चाय एवं चीनी के व्यापार पर। एक कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसका चाय एवं चीनी पर जो है एकाधिकार बना रहा। अगला प्रश्न है, कंपनी के सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? क्रमशः हेलवरी कॉलेज एवं एडिस्कॉम्ब स्कूल में। हेलवरी कॉलेज एवं एडिस्कॉम्ब स्कूल में। अगला प्रश्न है, टॉपिक है हमारे पास 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी द्वारा भारत के लिए पृथक विधान परिषद जो है 1853 एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी। कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया? तो यह था 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ईस्वी का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी व्यापारिक संस्था न रहकर किस संस्था के रूप में जानी गई? कंपनी जो है प्रशासनिक निकाय के रूप में हो गई 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो है इसका प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनता बिना लाइसेंस के भारत में भूमि किस एक्ट के द्वारा खरीद सकती थी? 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश की जनता जो है भारत में बिना लाइसेंस के खरीद सकती थी भूमि। अगला प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा कोई भी भारतीय केवल धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा? तो यह जो था 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य विधि सदस्य के रूप में की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? व्यवस्था की गई। इस पद पर नियुक्ति पाने वाला प्रथम सदस्य था लॉर्ड मैकाले, जो है प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट किन विषयों का मंत्री होने लगा? भारतीय विषयों का जो है मंत्री होने लगा था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो जो है दास प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत अवैध घोषित कर दिया गया। अगला टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1853 चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल इसमें 12 सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किस सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को जो है पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधान परिषद द्वारा पारित विधेयकों को कौन वीटो कर सकता था? गवर्नर जनरल जो है विधान परिषदों के द्वारा पारित विधेयकों को वीटो कर सकता था। अगला है विधान परिषद में वाद विवाद का प्रारूप मौखिक था
परिषद के कार्य की प्रकृति कैसी थी, गोपनीय या सार्वजनिक? तो इसके कार्य की प्रकृति जो है सार्वजनिक थी। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत किस सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई? भारतीय सिविल सेवा के। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों के पृथक्करण के लिए सर्वप्रथम प्रयास प्रारंभ किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान कब किया गया? 1853 चार्टर एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।